नहीं देखें, अगर डैम्स की बात की जाए, चाहे मोहम्मद डैम हो, नीलम झेलम का प्रोजेक्ट हो, या अभी इस वक्त जो दायमेर भाषा डैम है उसके अंदर मैसिव एलोकेशंस पीएमएल ने एड ने की, और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि चंद सालों में दायमेर भाषा डैम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये मैं जरूर एडमिट करूंगा कि अर्बन सेंटर्स के अंदर और ये ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो एक्वाफायर्स का कॉन्सेप्ट है कि अर्बन एरियाज में एक्वाफायर्स बनाए जाएं, जो पॉन्ड का मैकेनिज्म होता है कि आपके मुख्तलिफ पॉन्ड्स हो छोटे छोटे हर शहर के अंदर, एक नहीं दर्जनों की तादाद में हो, जहां इस तरह के पानी को डाइवर्ट करके आप जो वाटर टेबल है उसको आप दोबारा से रीफिल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें इसके ऊपर बड़ी तेजी से मेहनत करने की जरूरत है, और इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना, ये अब तक अडॉप्ट हो जाना चाहिए है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, और हो भी रहा है और उसको अडॉप्ट किया भी जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आपकी एक इट इज एन एक्सरसाइज जो कि चुटकी में नहीं होती, इट टेक्स टाइम, और उसके फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट आते हैं। तो मेरे ख्याल से वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। सही। बहरहाल इसके ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर ब्रिज बनाना है आपने तो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, अगर रोड्स आप बना रहे हैं तो उसके नीचे अगर अगर वो रिवर बेड्स के पास है तो पानी के अखराज का मैकेनिज्म बनाना और उसको इंश्योर करना कि फ्लडिंग हो तो वो उसको सस्टेन कर सके, उस फ्लड्स को जो है बर्दाश्त कर सके। ये बड़ा जरूरी है अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन चीजों को इंडक्ट करना। सही सर, कल फाइनेंस मिनिस्टर की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी परसों, उसमें उन्होंने कहा कि 2022 के सैलाब के बाद हमें $11 मिलियन मिलना था, उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, मंसूबे दिखाने थे, लेकिन हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके और वो जो $11 मिलियन का जो प्लेज था वो हमने वेस्ट कर दिया। तो सर ये क्यों हुआ, ये कब तक हम वेस्ट करते रहेंगे? एक तरफ तो पाकिस्तान तरक्की की बातें करता है, उड़ान की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम एक बेसिक चीज़ है डैम्स, हम वो डैम्स ही नहीं बना सकते जिसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं, हमारी फसलें बेहतर हो सकती हैं, हमारे किसानों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। हम लोग ये प्लेजेस को वेस्ट कर देते हैं और फिर हर साल बारिशें आती हैं, बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, इतना नुकसान हो जाता है। देखें, ये 11 मिलियन नहीं, ये $11 बिलियन बिलियन। की प्लेजेस थी, और ये 90% फाइनेंसिंग थी। देखें, इसकी एग्जीक्यूशन सूबों ने करनी थी, जहां वफाक का काम कोऑर्डिनेशन का था। ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आना, जिस तरह हाउसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं सिंध के अंदर, या दीगर और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीबिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब सूबों ने लाने थे। तो वफाक की तरफ से वो फैसिलिटेशन मौजूद है। वफाक की तरफ से ना इसमें कोई ताखीर है, ना कोई रुकावट है। ये आप बिल्कुल आप केपीके के नुमाइंदे से पूछें, आप बलूचिस्तान के नुमाइंदे से पूछें, आप जो है सिंध के नुमाइंदे से, पंजाब में अगर वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स होने थे तो उनसे पूछें, तो वो आपको बेहतर इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन वफाक की तरफ से कोई ना रुकावट है ना डिले है। सही। हमारा रोल जो मल्टीलैटरल जो कमिटमेंट्स हैं उनके साथ इंगेज करना है, वो हम कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन कराना है सूबों के साथ। लेकिन जो एग्जीक्यूशनरी पावर्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, वो मुकम्मल तौर पे सूबों के पास है। सही। सर अगर मैं अब बात करूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट होती है, कब्जा माफिया होता है, इन कब्जा माफिया के खिलाफ आपकी हुकूमत कोई एक्शन लेगी? देखें, जो कब्जा माफिया है उसके खिलाफ ना वफाक की हुकूमत की डोमेन में तो कैपिटल टेरिटरीज आती हैं, लेकिन जो कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन अगर लेना है तो वो जिलाई हुकूमतों ने लेना है। सही। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती है वो ओनर्स होती हैं अर्बन प्लानिंग की, सही। वो ओनर्स होती हैं ये ग्रीन और ब्राउन, और जो शहरों के जो मास्टर प्लान है उनको अप्रूव, इम्प्लीमेंट या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की। तो ये जो डोमेन है ये प्रोविंशियल है, और प्रोविंशियल से भी हटके इट इज डिवॉल्व टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। सही। डेफिनेटली अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूवल मिली है तो वो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी है। अगर वो लाहौर है तो एलडीए हो सकता है, अगर एलडीए की डोमेन में हो, अगर वो वाल्टन की डोमेन में है तो वो वाल्टन होगी। इसी तरह अगर फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, या फिर म्युनिसिपल या तहसील की कॉरपोरेशन टीएमएज होती है। सही। तो ये उधर जो है जबकि वहाँ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कन्वेड हैं, द पॉलिसी इज देयर। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है उसकी इलीगल के खिलाफ, वो टीएमएज और सिटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास होती है। तो डेफिनेटली ये जो है उनको मेरे ख्याल से बहुत काम करने की जरूरत है।
और कम से कम जो नई कंस्ट्रक्शंस हैं वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। सही। सर, अभी कल मोहतरमा मरियम साहिबा ने एक कश्ती में बैठ के उस जगह का जायज़ा लिया। उस पर थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वो कश्तियाँ कहीं और यूज़ हो सकती थी, या उनको एरियल व्यूज़ लेना चाहिए था बजाय इसके कि वो कश्ती में बैठती, खुदा न खास्ता उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर की तारीफ करूंगा कि वो ऑन ग्राउंड गई और ऑन ग्राउंड उन्होंने जायजा लिया और फिर उसके मुताबिक हदायत दी। आज भी वो लोगों के साथ मिक्स हुई, जो जो लोग फ्लड अफेक्टीज हैं। तो इस वक्त जो सूबे का जो सरबराह होता है, अगर वो ऑन साइट जाता है, चीजों का जायजा लेता है, मैदान में उतरता है, तो इससे ना सिर्फ लोगों को हौसला मिलता है, बल्कि एक एग्जाम्पल सेट होती है बाकी भी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जिनके इलाकों में ये आफत आई हुई है, कि वो ऑन ग्राउंड जाएं और अपने घरों में बैठ के या दफ्तरों में बैठ के हदायत देने से बजाय सही। अपनी जो जो काम होने वाला है उसको मॉनिटर करें। तो मैं तो यहाँ भरपूर तारीफ करूंगा सही। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की, जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। नो डाउट सर। एक खास जमात की तरफ से मरियम नवाज साहिबा के जो जापान का टूर था उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस जापान के टूर से पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदा होगा? देखिए, बात यह है कि वो खास जमात जो है वो बुजदार को बहुत तारीफों के पुल बांधा करती थी उनके लिए, जो कि कुछ भी नहीं करते थे। और उनके लिए कहा जाता था कि करते बहुत कुछ है, नजर नहीं आता। तो उनकी तो वो तारीफों के पुल बांधते थे, ऐसी चीफ मिनिस्टर की और ऐसी हुकूमत की जिसकी कारकर्दगी 0/0 है। जो काम करता है उस पर फिर तनकीद भी होती है। अब इसके अंदर जो जो तमस्खर और तनकीद करने वाला जो पर्सपेक्टिव रखे हुए हैं जापान की ट्रिप के बारे में, वो करते रहेंगे। सही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ना सिर्फ वाटर सैनिटेशन के हवाले से, ना सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से बहुत सारे चीजों पे काम हुआ इस ट्रिप के अंदर। और ये चीजें अब बेहतर एक कोऑर्डिनेशन, जापान का बड़ा रोल है सही। आपकी और सर, यहाँ ये जो एक इल्ज़ाम सीटी ब्रिक्स। लगाया जा रहा है कि उनके साथ उनके दामाद थे, 4 नौकरानियां थी, बेटी थी, बेटी की सहेलियां थी, इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आएगी, या उन लोगों की लिस्ट जो उस वक्त उस जहाज़ में मौजूद थे, और या वो लोग जिन्होंने अपना एक्सपेंडिचर पे करके ये टूर किया? देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन लोग वहां मौजूद थे या कौन नहीं मौजूद थे। ये बात ये कि अगर वो ना जाते तो वो सीटें खाली जाती, जहाज ने तो फिर भी उड़ना था और दूसरी जगह पहुंचना था। तो अगर खाली सीटों में कुछ लोग बैठ गए तो तो सर, फिर आपको और उसको मुझे मुझे भी नहीं ले पता जाते, कौन अगर सीट बैठे। खाली थी तो हम भी चले जाते, मुझे बड़ा शौक है जापान देखने का। देखिए, वो ऑब्वियसली फिर उन्हीं को लेके जाते हैं ना, जो जो है, जो रेलेवेंट हो सर, या जो जस्ट इन करीब हो। केस उनका तो दामाद या अगर उनकी बेटियों का अगर रेलेवेंसी, फिर उनकी क्या थी सर? नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे इन डिटेल्स का नहीं पता कि सही। कौन गया या सर, एक कौन एक नहीं आखिरी गया। सवाल, कहा लेकिन जा रहा है कि हाँ, आप फैसलाबाद NA 104 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी दुरुस्त है जी, मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पार्टी टिकट के लिए अभी अप्लाई किया और मैं पुर उम्मीद हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।